अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक बेटा। टॉपिक हमारा चल रहा था केमिकल एनर्जेटिक। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें चूँकि कुछ कंसेप्ट की ओवरलैपिंग होती है विद यूनिट 27, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे शामिल किए हुए हैं। दूसरे नंबर पे बेटा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये बात बताई थी कि हमारे पास 2022 टू ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे जितना भी डाटा रिक्वायर्ड होगा फॉर द क्वेश्चन, चाहे वो एएस लेवल है या ए2 लेवल है, एग्जामिनर वो हमें लाजमी विद इन द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ टेबल प्रोवाइड करेगा। लेकिन बिफोर 2022 अप टू नवंबर 2020-21 पेपर में ये चीज़ लिखी होगी, यूज़ द डाटा फ्रॉम द डाटा बुकलेट। अब बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो डाटा बुकलेट थी पहले प्रोवाइड की जाती थी, अभी भी आप सिलेबस के एंड पे देख सकते हैं, हमने वहाँ से बॉन्ड एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक गैस मालिक्यूल लाइक ऑक्सीजन, लाइक क्लोरीन या इस तरह के और कोई अगर मालिक्यूल हैं, हम उनकी बॉन्ड एनर्जीज चेक करते हैं विच इज़ यूज फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फिर बेटा जो मेटल्स होती हैं हम वहाँ पे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी चेक करते हैं। अगर मेटल के ऊपर +1 चार्ज है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर बॉर्न हाइबर साइकिल में किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने डिटेल में 2 वीडियो जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉर्न हाइबर साइकिल और उसके क्वेश्चन कराएं, काइंडली लाजमी चेक कीजिएगा बेटा। पैटर्न स्टाइल हमारा वही होगा। आपके पास क्वेश्चन 2 है, पार्ट ई, मार्च 2020-21, 2 स्कोर का क्वेश्चन है। काइंडली आप स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को एक नज़र देखेंगे। एग्जामिनर हमसे लेटेस्ट एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। हमने फार्मूला डिराइव किया था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा H1। अब बेटा मैंने बहुत डिटेल में ये बताया हुआ है कि बेसिकली बॉर्न हाइबर साइकिल जो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हेस्ला है। इसमें हो क्या रहा है बेटा, हमारे पास प्रोसीजर क्या है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये डायरेक्ट वे है। इनडायरेक्ट वे में ये जो चेंज है जहाँ पे आयरन सॉलिड, ऑक्सीजन, O2 आपके पास गैशियस, इन सब को हम यहाँ तक इस आइन तक कन्वर्ट करते हैं जिसमें ये सारी की सारी ये वाली स्टेजेस भी शामिल हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। इसे हम डेल्टा H1 कहते हैं और ये बेटा लेटेस्ट एनर्जी है। अब बेटा आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के एग्जामिनर ने हमें वैल्यू दे दी -272। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन की एटमाइजेशन की वैल्यू एग्जामिनर ने हमें दी हुई है 416। नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। नॉन मेटल की जो डाई एटॉमिक होती हैं लाइक ऑक्सीजन, इनकी एटमाइजेशन होती है बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी डाटा बुकलेट से आप देखेंगे विच इज़ 496 डिवाइड बाय 2। याद रखिएगा बेटा, ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू मैंने डाटा बुकलेट से चेक किया, मैं इसलिए सेपरेट कलर से भी लिख देता हूँ। अब बेटा बिल्कुल इसी पैटर्न पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल जो है आयरन, उसकी भी वैल्यू आप डाटा बुकलेट से देखोगे। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 762 है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन वो भी आप डाटा बुकलेट से देखेंगे 1560। ये 2 वैल्यूज भी हमने डाटा बुकलेट से चेक की। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विच इज एक्सोथर्मिक -141, प्लस बेटा इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विच इज एंडोथर्मिक। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको रीज़न बताई है कि क्यों एंडोथर्मिक होती हैं और क्यों एक्सोथर्मिक, ये बेटा वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर से इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो -3915 किलो जॉल पर मोल। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आपको 3 स्कोर के मिलेंगे, बहरहाल 2 स्कोर के भी हैं जैसे अभी हम लोगों ने किया, तो कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इंटरेस्टिंग है बेटा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और मुझे पूरे यकीन है में से हर एक बच्चे से बहुत ईजिली कर लेगा। एग्जामिनर हमें बता रहे हैं कि आयरन 2 ऑक्साइड
मिनरल्स में है आपके पास, और यहाँ पे वो फार्मूला हमें दे रहा है Fe, एक मिनट बेटा जी, Fe20x। अब इसमें बेटा वो कह रहे हैं कि ये जो है इसमें आयरन 2 पॉजिटिव भी है और आयरन 3 पॉजिटिव भी है, दोनों के दोनों हमारे पास हैं। जो आयरन 3 पॉजिटिव है वो बेटा हमारे पास 10% है। इसका मतलब है कि 20% हमारे पास जो होगा वो हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव होगा। अब टोटल 20 आयरन है, 20 आयरन में से आपके पास 90% आयरन 2 पॉजिटिव है, क्योंकि 10% ये है। 90% मीन 0.9 आप कह सकते हो, 90/100। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, प्लस 10% मीन 10/100 मीन 0.1। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 3 है। अब ये टोटल ओवरऑल चार्ज ऑन आयरन होगा, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 और x ऑक्सीजन एटम है, ये देखिएगा x लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे x इंटू -2 ओवरऑल। चूंकि आपके पास कंपाउंड न्यूट्रल है तो हम लिखेंगे चार्ज इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बहुत ही इजी है। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 21। ये बेटा आपके पास आ गया 21। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। स्टेट, इसका मतलब है कि एक स्कोर स्टेटमेंट का है, एंड एक्सप्लेन, अब आपने रीजन भी बतानी है, कंपैरिजन भी करना है। हाउ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ FeO कंपेयर विद लेटेस्ट एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। लेटेस्ट एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। अब जब हम टर्म यूज करते हैं चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज ऑन आयन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ आयन। चूंकि आयरन के ऊपर भी चार्ज 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम के ऊपर भी चार्ज 2 पॉजिटिव है, ऑक्साइड इज द कॉमन, तो इसका मतलब है चार्ज का ज्यादा रोल नहीं है, मेजर रोल हमारे पास साइज का है। अब बेटा आप डाटा बुकलेट से, अगेन उन दिनों में डाटा बुकलेट हमें एग्जामिनर प्रोवाइड करता था, आप जब यहाँ पे आयनिक रेडियाई देखेंगे तो आप देखेंगे कि आयरन 2 पॉजिटिव है स्मॉलर आयनिक रेडिया एज कंपेयर टू कैल्शियम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम पूरी पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ FeO। अब याद रखिएगा सिर्फ मोर इज नॉट इनफ, लेटेस्ट एनर्जी इज एक्सोथर्मिक, नेगेटिव होती है, तो आप स्पेसिफाई करेंगे इज मोर एक्सोथर्मिक। बाज़ बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोर लिख के वो जान छुड़ा लेते हैं, दैट इज नॉट इनफ। आप यहां पे लिख सकते हो मोर नेगेटिव। अब ये तो बेटा हमने स्टेटमेंट दे दी। रीजन बेटा हमारे पास क्या है? रीजन हमारे पास यह है कि आयरन 2 पॉजिटिव आयन हैज स्मॉलर रेडियस देन कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। अच्छा, आप यहां पे ना इसके बजाय आयनिक रेडियाई के बजाय आप यूं भी लिख सकते थे कि आपके पास आयरन 2 पॉजिटिव आयन हैज हायर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज ऑन आयन ओवर साइज ऑफ आयन, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अब हम यहां पे इसको कंक्लूड करेंगे। सो electrostatic force of attraction between iron ion and oxide ion, अब यहां पे आप लिख सकते हो stronger, higher, स्ट्रॉन्गर। तो देखिए बेटा हमने 3 चीजें यहां पे फोकस की है। हमने सबसे पहले नंबर पे तो कंपैरिजन किया कि हमारे पास ये मोर एक्सोथर्मिक है, मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव में हमने रीजन स्टार्ट की
आपके पास या तो आयनिक रेडियाई या चार्ज डेंसिटी। फिर उस चार्ज डेंसिटी या आयनिक रेडियाई को हमने लिंक किया विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाज़ को तो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इग्नोर कर जाते हैं, वो बेटा आपने इग्नोर नहीं करना जी। यहाँ तक बेटा कोई कन्फ्यूजन जी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट? चलिए अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन उसी तरीके से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। हमारे पास एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 पार्ट एफ पेपर 4-2। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग किसी भी वेबसाइट से, मैं स्पेसिफाई नाम नहीं करना चाह रहा, वहाँ से भी आप लोग ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी, और साथ साथ में आप कंपेयर कर सकते हैं। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, हमें एंट्रोपी दी हुई है बेटा। अब आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है डेल्टा एस, आपके पास इसे आपने वो करना है। अब बेटा आप सबको आइडिया होगा डेल्टा एस और एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में 2 मोल वाटर की हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। हाफ मोल आयोडीन गैस का है, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसकी एंट्रोपी की वैल्यू है ये 261। हाफ मोल ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन की एंट्रोपी को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ मोल नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन की एंट्रोपी को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। वाटर के 2 मोल हैं तो आप इसको 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल जो भी आपके पास आंसर आ गया दैट इज टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट अमोनियम आयोडेट है, इसकी एंट्रोपी एग्जामिनर ने हमें दी हुई है 42। तो ये बेटा आप करेंगे एंड यू विल फाइंड द आंसर। इसमें 1 स्कोर आंसर के और 1 स्कोर प्रॉपरली आपने स्टैचोमेट्रिक इक्वेशन के मुताबिक 2 से या हाफ से जो मल्टीप्लाई करना है उसका स्कोर है। तो मैं बेटा यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। डेल्टा एस नॉट। अब आपके पास यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हाफ मोल से किसी को मल्टीप्लाई करना है, किसी को 2 से, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाते हैं 192 प्लस बेटा आपके पास हाफ मोल इंटू 204। ये बेटा वैल्यू मैं यहाँ से ले रहा हूँ, याद रखिएगा 192 नाइट्रोजन की है, फिर ऑक्सीजन की, फिर आयोडीन की वैल्यू लेंगे, फिर वाटर की, ये सारी की सारी वैल्यू बेटा हम ले रहे हैं। प्लस बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और आपके पास 261 प्लस बेटा 2, अब ये वाटर वाले आ गए, इनटू आपके पास H2O की एंट्रोपी की वैल्यू बेटा आप देखेंगे तो वो 70 है, माइनस बेटा अब आप रिएक्टेंट की वैल्यू देखोगे तो 42 है। ये बेटा आपके पास 1 स्कोर आ गया जी। नेक्स्ट स्कोर बेटा आप आंसर निकालेंगे, फाइनल आंसर आपके पास सारी की सारी वर्किंग करेंगे तो आपके पास प्लस 427 जॉल पर मोल पर केल्विन है। तो ये बेटा आपके पास आ जाता है। अब बेटा याद रखिएगा ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। अब अगर आपको फार्मूला याद है, और मुझे पूरे यकीन है आप में से मेजॉरिटी बच्चों को याद होगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, वैसे सिंपल फ्री एनर्जी भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब बेटा ये वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये यहां पे आप देख सकते हो एक्सोथर्मिक, माइनस टेम्परेचर, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। अब चूंकि टेम्परेचर केल्विन में होता है, केल्विन में टेम्परेचर वैसे तो आपको आइडिया होगा 0 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन इज अनअचीवेबल, लेकिन अगर हम 0 से ऊपर जो भी वैल्यू लेंगे इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ओवरऑल इट विल बिकम नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। टेम्परेचर की जो मर्जी वैल्यू ले लें आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज विल ऑलवेज रिमेन नेगेटिव, सो योर रिएक्शन विल रिमेन ऑलवेज फीजेबल। यही चीज यहाँ पे एग्जामिनर पूछ रहा है। द रिएक्शन इज फीजेबल एट ऑल टेम्परेचर।
फिजिबिलिटी में डेल्टा जी को आपने लाजमी स्पेसिफाई करना है। आप यहां पे लिखोगे डेल्टा जी, मैं नॉट इसलिए नहीं लिख रहा, स्टैंडर्ड कंडीशन कंपलसरी नहीं होती, इज ऑलवेज नेगेटिव at all temperature as delta H of reaction is negative, T delta S naught is positive। तो वो इक्वेशन मैंने आपको वहां पे बता दी थी फुल डिटेल में बेटा जी, उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। जब ये क्वेश्चन के अच्छी तरीके से समझ आ जाए तो आपने मेरी हक में भी दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और मैं इस तरीके से मैक्सिमम लोगों की और हेल्प कर सकूं इंशाअल्लाह ताला जी। डिफाइन द टर्म लेटेस्ट एनर्जी। आप लोगों को पता है लेटेस्ट एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। रीज़न ये होती है कि बेटा हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी होता है जब आयनी कंपाउंड बन रहा होता है फ्रॉम इट्स गैशियस आयन, और वो जो आयन होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो ड्यू टू दिस रीजन हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड। वैसे कुछ जगहों पे एंथैल्पी चेंज या चेंज इन एंथैल्पी भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन हम चूंकि एक्सोथर्मिक के हिसाब से चल रहे हैं तो वी आर राइटिंग एनर्जी रिलीज्ड एंथैल्पी चेंज, जो भी आपका दिल करे, when 1 mole of ionic compound formed from its gaseous ions। याद रखिएगा आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका 1 मोल है, 1 मोल ऑफ, और जो आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपके पास है गैशियस आयंस बेटा जी। एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप लिख सकते हैं, वैसे जरूर नहीं होता आपके पास, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कर कहता है तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्पेसिफाई लाजमी करते यहाँ पे होगी। अब बेटे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी इज मोर एक्सोथर्मिक। मोर एक्सोथर्मिक से मुराद है इट इज रिलीजिंग मोर एनर्जी एज कंपेयर टू लिथियम फ्लोराइड बेटा। अब बेटा आप देखिएगा कैल्शियम और लिथियम दे बिलोंग्स टू डिफरेंट पीरियड। आपके पास ऑक्साइड आपके पास है, अगर हम इसका भी वो देखें तो इसकी चार्ज -2 है, फ्लोराइड के ऊपर -1 है। तो आप यहाँ पे बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पीरियड की वजह से साइज डिफरेंट होगा, लेकिन हम जब कंपैरिजन करेंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे चार्ज डेंसिटी। रीज़न ये होती है कि हमारे पास कैल्शियम के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव है, लिथियम के ऊपर चार्ज +1 है। तो अगर हम एग्जैक्ट साइज भी देखें तो लिथियम का साइज इज नॉट हाफ ऑफ द साइज ऑफ द कैल्शियम आयन, लेकिन चार्ज डबल है। तो कैल्शियम आयन एंड ऑक्साइड आयन दे विल हैव हायर चार्ज डेंसिटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा ड्यू टू हायर चार्ज डेंसिटी ऑफ calcium ion and oxide ion as compared to charge density of lithium ion and fluoride। एक स्कोर का है, यहाँ तक काफ़ी है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल। अब बेटा नेक्स्ट एग्जामिनर आपको कह रहा है यूज द डेटा इन द टेबल एस्टीमेट। याद रखिएगा यहाँ पे टर्म एग्जामिनर एस्टीमेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहा है।
अब इसी चार्ज डेंसिटी को बेटा आपने माइंड में रखना है। जब आप चार्ज डेंसिटी को माइंड में रखेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड यहां पे उसकी वैल्यू दे रहे हैं -3513। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो ये आपके पास मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम आयन अगर हम इसके ऊपर साइज वो कर लें पॉजिटिव टू चार्ज, पॉजिटिव टू सब के ऊपर आयन की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम आयन का साइज स्मॉलर है। स्मॉलर साइज मीन मोर चार्ज डेंसिटी, मोर चार्ज डेंसिटी मीन मोर एक्सोथर्मिक। यहां पे वैल्यू है -3513। चूंकि हमने एस्टिमेट करना है तो यहां पे मैं थोड़ी सी हायर वैल्यू लिख देता हूं -3600। बाय द वे यू कैन राइट एनी वैल्यू विच इज मोर एक्सोथर्मिक, कोई भी वैल्यू आप वहां पे लिख सकते हो बेटा। अब बेटा जब हम बेरियम की बात करेंगे, डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं, साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रॉन्शियम आयन से नीचे है बेटा जी, तो यहाँ पे अगर वैल्यू -3310 है तो इसका मतलब है इट शुड बी लेस एक्सोथर्मिक। चूंकि एस्टिमेट हम वैल्यू कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लेट से लिख देते हैं -32, या आप एनी वैल्यू विच इज लेस एक्सो, इस न्यूमेरिकल वैल्यू से जो आपके पास -3310 है, न्यूमेरिकल वैल्यू से कम होनी चाहिए, लेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए, हीट रिलीज कम हो। नेक्स्ट बेटा आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन बेरियम ऑक्साइड, आपको पता है ग्रुप 2 मेटालिक ऑक्साइड जो कि सॉलिड्स होते हैं, रिएक्टिंग विद H2O विच इज लिक्विड। मेटालिक ऑक्साइड जब डिज़ोल्व होते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन बनता है, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस आपके पास बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा बेटा? बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस। अब बेटा ये यूनिट 27 की चीज़ आ गई, लेकिन मैंने आपको कहा चूंकि लिंक्ड है इसलिए मैं इसी के साथ ही टीच करता हूं बच्चों को, प्रॉब्लम नो। स्टेटमेंट में से आपने ES लेवल में भी पढ़ी है यूनिट नंबर 10 के अंदर। एक्सप्लेन हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड ऑफ एलिमेंट वेरीज डाउन द ग्रुप। तो आपको याद होगा आपने वहां पे पढ़ा है कि आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पार्शली सॉल्युबल होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। ये बेटा आपने स्टेटमेंट लिखनी है। अब बेटा जब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए फार्मूला दोबारा से लिख देता हूँ। आपको याद होगा हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस, मेटल आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटिस एनर्जी। अब बेटे जब हम ये कह रहे हैं कि मोर सॉल्युबल है, इसका मतलब है कि रिएक्शन इज बिकमिंग लेस एंडोथर्मिक और मोर एक्सोथर्मिक। अब एक छोटी सी चीज ध्यान में रखिएगा, हाइड्रेशन ऑफ आयन नेगेटिव होता है, लेटिस एनर्जी भी नेगेटिव है, लेकिन यहां पे हमने बाहर नेगेटिव का साइन भी यूज किया हुआ है, नेगेटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से प्लस आ गया। अब जब हम ये कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज बिकमिंग लेस एंडोथर्मिक, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है इसकी चेंज, ये जो लेटेस्ट एनर्जी वाली चेंज है, इसकी डिक्रीज जो है दैट शुड बी मोर सिग्निफिकेंट, ये ज्यादा डोमिनेंट होनी चाहिए। तो ये बेटा यहां पे कंसेप्ट है। 4 स्कोर का क्वेश्चन है आपके पास जी। स्टेटमेंट वही जो आप उसमें AS लेवल पे पढ़ते थे बेटा। solubility of group 2 हाइड्रो ऑक्साइड, यहां पे चूंकि हाइड्रो ऑक्साइड्स की बात एग्जामिनर कर रहे हैं तो हम ग्रुप 2 हाइड्रो ऑक्साइड्स की बात करेंगे। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये बेटा आपके पास पहला स्कोर आ गया जिसको हम कह रहे हैं स्टेटमेंट। अब बेटा अगर आप यहां पे देखें, जो ही आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपके पास साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो रहा होता है।
अब जब साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो रहा होता है तो हाइड्रेशन ऑफ कैटाइन भी आपके पास डिक्रीज हो रही है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड भी डिक्रीज हो रही होती है। तो ये चीज भी हम यहां पे लिखेंगे। डाउन द ग्रुप standard enthalpy of hydration of group 2 metal ion and standard enthalpy of lattice energy of group 2 hydroxide डिक्रीज। और ये दोनों क्यों डिक्रीज हो रही हैं? क्योंकि हमारे पास साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो रहा है, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन डिक्रीज हो रही है बेटा। अब बेटा चूंकि हम ये कह रही हैं कि हमारे पास डाउन द ग्रुप हीट ऑफ सोल्यूशन शुड बी मोर एक्सोथर्मिक या लेस एंडोथर्मिक, तो हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू को ज्यादा डिक्रीज करना है, यानी लेटेस्ट एनर्जी माइनस ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको ज्यादा डिक्रीज करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड is more significant आप लिख सकते हो मोर डोमिनेंट एज वेल, जो आपका दिल करे। अब ये बेटा आपने जब यहां पे मोर सिग्निफिकेंस की बात की तो मोर डोमिनेंट की बात की, तो ये आपको एक और स्कोर मिल गया। अब हम यहां पे कंक्लूजन लिख रहे हैं। सो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन बिकम्स लेस, आपके पास अगर एंडो की बात करेंगे तो आप कहोगे कि लेस एंडो आर मोर एक्सोथर्मिक डाउन द ग्रुप। तो देखें बेटा हमने चार बातें यहां पे की। हमने सबसे पहले स्टेटमेंट दी कि हमारे पास ट्रेंड क्या है, स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है? डाउन द ग्रुप, चूंकि कैटाइन जो है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ कैटाइन और लेटेस्ट एनर्जी दोनों की दोनों डिक्रीज हो रही हैं। लेकिन डिक्रीज इन लेटेस्ट एनर्जी मोर सिग्निफिकेंट है, मोर डोमिनेंट है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? हमारे पास डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन लेस एंडो और मोर एक्सोथर्मिक हो रही है। तो ये बेटा हमारे पास 4 स्कोर का क्वेश्चन आ गया। अब बेटा हम नेक्स्ट उसकी तरफ आते हैं, सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी कहा है नॉर्मली 3 स्कोर के क्वेश्चन होते हैं, ये यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा जी। 1 मिनट में से आप बेशक स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। पुराने पेपर्स में मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनर आपको कहता है कि यूज़ द डाटा फ्रॉम द डाटा बुकलेट। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सिलेबस के एंड पे गिवन होती है बेटा। डाटा बुकलेट से हम लोग बॉन्ड एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे बेटा आपके सामने लिख देता हूँ। एग्जामिनर हमसे लेटेस्ट एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये देखिएगा बेटा आपके पास Mg2 पॉजिटिव आयन गैशियस प्लस बेटा आपके पास 2 फ्लोराइड नेगेटिव गैशियस। इस चेंज को बेटा हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। It is changing into magnesium fluoride solid। आप यहां पे लिख सकते हो बेटा Mg solid प्लस बेटा आप यहां पे आप लिख रहे हैं F2 gaseous। इस चेंज को बेटा हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसकी वैल्यू हमें नॉर्मली एग्जामिनर प्रोवाइड करता है। ये जो चेंज है बेटा आपके पास, जिसमें मेटल गैशियस आयन में चेंज हो रही है,
नॉन मेटल गैशियस आयन में चेंज हो रही है, इस चेंज को हम लोग हमेशा डेल्टा H1 के नाम से कंसिडर करते हैं बेटा जी। मैंने पहले भी बताया हुआ है, डेल्टा H1 एक सीरीज ऑफ चेंज होती है जिसमें आपके पास मेटल की एटमाइजेशन, मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटल की एटमाइजेशन, नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जीज शामिल होती हैं। तो यहाँ पे बेटा हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की वैल्यू हमें एग्जामिनर ने दी हुई है बेटा जी, -1102 माइनस। अब बेटा नॉन मेटल जो है, सॉरी क्या नाम है, डेल्टा H1 में सबसे पहले आप देखेंगे Mg सॉलिड को हमने मैग्नीशियम गैशियस में चेंज करना है। ये वैल्यू हमें दी हुई है एटमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम 147 प्लस। अब बेटा याद रखिएगा F2 है, आप पहले से 2F में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये बेटा आपके पास फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, आप यहां पे बॉन्ड एनर्जी दोगे, दे विल चेंज इनटू 2F गैशियस। तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आप डाटा बुकलेट से देखेंगे, जो वैल्यू आप डाटा बुकलेट से देखेंगे उसे मैं रेड कलर से लिख लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 158 प्लस Mg की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी आप डाटा बुकलेट से देखेंगे, ये बेटा आपके पास है 736। Mg की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी आप डाटा बुकलेट से देखेंगे बेटा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg आपके पास आ जाती है, डाटा बुकलेट से देखेंगे तो 1450 बेटा आपके पास है। अब ये डाटा बुकलेट से देखने के बाद आपके पास फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -348 है। याद रखिएगा आपके पास दो फ्लोरीन है विच आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन 2F नेगेटिव, तो आप यहां पे लाजमी लिखेंगे 2 इंटू -348। तो याद रखिएगा यहां पे आपने वैल्यूज डाटा बुकलेट से देखी, ये वाली 3 वैल्यूज, इसका आपको स्कोर मिलेगा। आपने अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा जी कि 2 फ्लोराइड आयन है, तो 2 इंटू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने किया, फार्मूला प्रॉपरली पुट किया, ये बेटा आपके पास स्कोर होगा, और रेस्ट बेटा आप कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लेंगे। अब बेटा एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पास डेफिनेटली कैलकुलेटर होगा, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से वैल्यू कैलकुलेट करके लिखता जाऊँ, लेकिन अगर कहीं पे भी वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे हो तो माइंड नहीं करना, आप कैलकुलेटर से रीचेक कर सकते हो, यानी कैलकुलेटर से आपने वैल्यू को लाजमी रीचेक करना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है, वे बताना है बेटा। आई थिंक सो कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे, -2897 किलोजूल पर मोल। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चूंकि हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन डिटेल में कर चुके हैं, क्लास लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा आपको नहीं बता रहा बेटा। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक चीज, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, एक्सोथर्मिक होती है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होती है, इसलिए हम यहाँ पे चेंज इन उसके एंथैल्पी की बात करेंगे, दैट विल बी बेटर बेटा। अब ये पार्ट मैं आपको लाजमी बताऊंगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उसने हमें दी है -120। यहां पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बेटा उसने हमें दी हुई है -348। अब इसी कंपैरिजन की वो बात कर रहे हैं। Suggest an explanation for the difference between electron affinity of fluorine and electron affinity of carbon। याद रखिएगा यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बाकी किसी चीज का जिक्र नहीं करना, बेसिकली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है। अब ये क्यों फ्लोरीन मोर एक्सोथर्मिक है? रीजन इज वेरी सिंपल, फ्लोरीन एंड कार्बन में चार्ज ऑन न्यूक्लियस या प्रोटॉन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज हायर। जब प्रोटॉन नंबर हायर है तो फ्लोरीन विल काज मोर अट्रैक्शन, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो हम इसी चीज को यहां पे लिखेंगे, फ्लोरीन
जिस तरह आप ना वो आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह की बात करते थे कि अलॉन्ग द पीरियड आपके पास चार्ज और न्यूक्लियस या प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाता था, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन ज़्यादा होती थी तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रही हैं, जितना चार्ज और न्यूक्लियस ज़्यादा होगा उतनी ईजिली अट्रैक्ट करेगा आपके पास, ज़्यादा अट्रैक्शन मीन मोर एक्सोथर्मिक। तो फ्लोरीन हैज़ हायर चार्ज ऑन न्यूक्लियस और प्रोटॉन नंबर भी आप लिख सकते हो। सो मोर फोर्स ऑफ attraction between fluorine nucleus and electron। दो चीज़ों का बेटा आपने ख्याल करना है। हम यहाँ पे चार्ज और न्यूक्लियस या प्रोटॉन नंबर की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे लाजमी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इट विल बी मोर एक्सोथर्मिक, तो हमने इस चीज़ को बेटा स्पेसिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, आप इसकी दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गौर से बेटा आप देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस में चेंज हो रहा है, वाई की चेंज, ये बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है। बाय द वे कैल्शियम क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड में चेंज हो रहा है, इस चेंज को बेटा हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैल्शियम एंड क्लोरीन आपके पास ये वाला कैल्शियम सॉलिड क्लोरीन गैशियस चेंजिंग इनटू कैल्शियम आयन गैशियस टू क्लोराइड आयन गैशियस, आपको याद होगा हम इसे कहते थे डेल्टा H1, जिसमें मेटल की एटमाइजेशन, नॉन मेटल की एटमाइजेशन, मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जीज, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब कुछ शामिल होता है। और यहाँ पे देखें कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस में चेंज हो रहे हैं, जिसे आप यूं भी लिख सकते हो कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस आपके पास 2 क्लोराइड माइनस एक्वस। इस सारी की सारी चेंज को हम कहते हैं ये वाले गैशियस आयन चेंजिंग इनटू एक्वस सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस। अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 क्लोराइड है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड को, कैल्शियम 1 है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। खैर ये मैंने आपको एक डिटेल में बता दिया, अब हम प्रॉपरली क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, डन हो गया। चले, मैंने आपको कहा है जब भी आपको किसी चीज़ की प्रॉपरली समझ आएगी तो आपने अपने लिए तो दुआ करनी है अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन मुझे भी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मैं मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकूं। ये बेटा आपके पास डाटा है, एग्जैक्टली उसी तरीके से कुछ डाटा हम लोगों ने डाटा बुकलेट से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें एग्जामिनर कह रहा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज करस्पॉन्डिंग टू W, शो यूर वर्किंग एज वेल। जी बेटा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी कि W हमने किसे लिखा। W हमने कहा जी कि ये डेल्टा H1 है। डेल्टा H1 में कैल्शियम सॉलिड को कैल्शियम गैशियस, Cl2 को 2Cl में हमने कन्वर्ट किया, फिर इसके बाद कैल्शियम को फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दी ताकि पॉजिटिव 2 में, क्लोराइड ने Cl ने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोराइड आयन में चेंज हुआ, 2 Cl हैं आपके पास तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा W इज इक्वल टू एटमाइजेशन ऑफ कैल्शियम, आपके पास आ जाता है 193 प्लस। अब बेटा डाटा बुकलेट से आप देखोगे क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी विच इज 242, ये क्या है बेटा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl, ये डाटा बुकलेट से देखिए 242, चूंकि 2 Cl आपके पास बनेंगे। अब बेटा कैल्शियम आपके पास उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम द डाटा बुकलेट 590, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम 1150 प्लस
अब बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें एग्जामिनर ने दी हुई है -349, 2 Cl हैं तो 2 इंटू -349। आप इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1477 किलो जूल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉजिटिव आएगा प्लस 1477 किलो जूल बेटा। अब बेटा वो नेक्स्ट कह रहा है कि यूज योर आंसर A1 जो भी आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज करस्पॉन्डिंग टू Z। आपके पास यहाँ पे देखते हैं किधर गया जी, ये आपके पास Z आ गया बेटा जी। अब अगर आप गौर से देखें बेटा तो यहाँ पे आपके पास एग्जामिनर जो है Z में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आपके पास 2 क्लोराइड आयन, ये वैल्यूज बेटा हमें एग्जामिनर दे रहा है जी। ऐसे ही ना बेटा, आप यहाँ पे गौर से देखें, इस चीज को बेटा हम देखते हैं। यहाँ पे अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इसकी वैल्यू दी है, लेकिन कैल्शियम आयन की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू नहीं दी, इसलिए हम वो वाले डायरेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको दोबारा से देखें बेटा इस चीज़ को, तो आपको आइडिया होगा कि ये जो Z आपके पास है, ये गौर से देखिएगा बेटा, ये चेंज है, दिस कंप्लीट चेंज डन हो गया बेटा जी। ये कंप्लीट चेंज आपके पास डेल्टा H1, सिर्फ इसकी डायरेक्शन हमने चेंज करनी है, प्लस आपके पास X प्लस आपके पास Y, इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है बेटा। लेकिन याद रखिएगा डेल्टा H1 का हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि एरो अपवर्ड जा रहा है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ जो कि आपने ES लेवल पे पढ़ा होगा। हैसला ये कहता है कि अगर आपके पास वेव 1 है, दिस इज वेव 1 x प्लस वाई, ये बेटा मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमारे पास वेव 2 है विच इज W प्लस सी, ये दोनों इक्वल हैं यानी x प्लस वाई, ये दोनों ये W प्लस सी के इक्वल है। Z हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस W माइनस डेल्टा H1 हम कर लेंगे, यानी आप x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस सी। इसे आप रीअरेंज करें, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसे हम ले लेते हैं Z इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस W, या फिर मैंने जो आपको वे बताया है डेल्टा H1 हमने इसे कहा था, इसकी आपने एरो चेंज किया तो इसका साइन चेंज हो गया, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। यानी ये तीनों इसके इक्वल हैं विद द नेगेटिव साइन ऑफ W, या फिर आपने ये कर लिया, जो आपका दिल करे। वैल्यूज बेटा हम, ये सोल्यूशन की वैल्यू है, ये फॉर्मेशन की वैल्यू है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 1477, बाकी वैल्यूज गिवन है तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं बेटा। Z इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपके पास माइनस आपके पास डेटा बुकलेट में डेटा में गिवन है 795, सोल्यूशन बेटा आपके पास माइनस, एक मिनट कितनी है, 83 बेटा, माइनस 83 माइनस ये वैल्यू आपके पास है प्लस 1477, ये मैंने जानबूझ के प्लस लिखा, ये जो बाहर मैंने नेगेटिव लिखा ये साइन को चेंज करने के लिए। तो फाइनल आंसर आपके पास अगेन आप कैलकुलेट करेंगे -2355। अब बेटा याद रखिएगा, यहां पे मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन है, जिसमें एक कैल्शियम आयन है और 2 क्लोराइड आयन है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए, काइंडली गौर से देखिएगा, वो कह रहे हैं कि A2 आपने कैल्शियम आयन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये जो Z आपके पास है दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, जो कि हमने कैलकुलेट करना है, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब बेटा Z की वैल्यू -2355 आपने कैलकुलेट करनी है। कैल्शियम आयन की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को हम X लिख देते हैं बेटा। अब आपके पास प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ये बेटा आपके पास है -364। कैल्शियम आयन को आप सब्जेक्ट बना लें, आप कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनल आंसर बेटा आपके पास आ जाता है
-1627। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बेटा किसी बच्चे को है प्रॉब्लम, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, गौर से देखिएगा। दिस Z इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। चूंकि 2 क्लोराइड हैं तो 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, और ये बेटा वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की है -2355। ये बेटा हमने वैल्यू से x की वैल्यू फाइंड कर ली बेटा। अब बेटा नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहे हैं write an expression W, X, Y or Z to show how enthalpy of two transformation आपके पास can be calculated latest energy of calcium chloride। अब बेटा लेटेस्ट एनर्जी तो बहुत ही आसान है, आप लोगों ने 2-3 जगहों पे बेटा लेटेस्ट एनर्जी का पढ़ा हुआ है। एक तो बेटा आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि आपके पास, ये मैं यहाँ पे कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेटा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने ये लिख पढ़ा हुआ है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन is equal to standard enthalpy of hydration of ions, जो कि हम Z कह रहे हैं बेटा, माइनस आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। अगर आपने लेटेस्ट एनर्जी को सब्जेक्ट बनाना है, इसे बेटा आप यहां पे ले आए, यू कैन राइट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो हाइड्रेशन ऑफ आयन आपको पता है Z है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास Y है, तो आप यहां पे लिख सकते हो Z माइनस Y। अच्छा, एक और वे भी है बेटा, अगर आप यहां पे देखें इस जगह पे, तो आपके पास ये जो कंप्लीट चेंज है, ये एक मिनट जी, किसी और कलर से मैं कर लेता हूं जी, ब्लू से, ये आपके पास कंप्लीट चेंज। अब लेटेस्ट एनर्जी जो है आपके पास वो बेसिकली ये आ रहा है, ये डेल्टा H1 दैट इज नोन एज लेटेस्ट एनर्जी। अगर आप इसको लेटेस्ट एनर्जी वो देखते हैं बेटा, ठीक है जी, तो आप यहां पे गौर से देखेंगे कि आपके, नहीं सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये जो आपके पास है W, ये बेटा आपके पास आ जाता है जी कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ये यहां तक ये चेंज, ये बेटा लेटेस्ट एनर्जी है, गैसियस आयन चेंजिंग इनटू दिस। इसमें बेटा x की डायरेक्शन वही है, W की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर हम इसकी डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर दें W, ये बेटा आपके पास आ गया x, लेकिन चूंकि हमने W की डायरेक्शन को चेंज किया, हम यहां पे साइन चेंज कर देंगे, -W कर देंगे, तो ये बेटा आपके पास x माइनस W दैट विल आल्सो बिकम द लेटेस्ट एनर्जी। ये बेटा मैंने एरो यहां पे बना दिया, ये देखें ना, गैसियस आयन कैल्शियम आयन 2 क्लोराइड आयन चेंजिंग इनटू कैल्शियम क्लोराइड। ये एरो x, ये वाला वही है, ये W अपवर्ड है, जब हम इसे डाउनवर्ड करेंगे, ये बेटा डाउनवर्ड में कर रहा हूं, तो यहां पे हम इसका साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे, तो यू कैन राइट x माइनस W एज वेल। वैसे जो पहला मैंने आपको बताया वो ज्यादा आसान है, लेकिन ये भी मैंने इसलिए बता दिया कि बाज़ वक़्त बच्चे सिर्फ और सिर्फ मार्किंग स्कीम देख रहे होते हैं एंड दे आर गेटिंग कंफ्यूज। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इफ टीचर इज नॉट अराउंड तो आपको फिर भी हर एक चीज़ 100% मिले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। स्टेट वेदर द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज मोर और लेस एक्सोथर्मिक देन मैग्नीशियम फ्लोराइड। अब बेटा आपने कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन में देखें तो कैल्शियम आयन की चार्ज डेंसिटी कम है। क्लोराइड और फ्लोराइड आयन की देखें तो आपके पास क्लोराइड आयन की चार्ज डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब है कि कैल्शियम क्लोराइड विल बी लेस एक्सोथर्मिक। अब लेस एक्सोथर्मिक में चार्ज डेंसिटी में आपका दिल करे तो आप चार्ज डेंसिटी भी लिख सकती हैं या सम ऑफ आयनिक रेडियाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास चार्ज कैल्शियम और मैग्नीशियम पे सेम है, क्लोराइड और फ्लोराइड पे सेम है, लेकिन हमारे पास जो आयनिक रेडियाई है उनका डिफरेंस है। तो यहां पे हम लिखेंगे लेस exothermic as sum of
ionic radii of calcium ion and chloride ion is larger than, दोनों आयन का हम जिक्र करेंगे, sum of ionic radii of magnesium ion and fluoride ion. Group 2 sulfate, name the two solution that could be mixed to form barium sulfate. अब बेटा ओ लेवल से आप पढ़ते आ रहे हो कि आपने इनसॉल्युबल साल्ट, जिसे आप प्रेसिपिटेशन कहते हैं, आपने अगर करना है तो आपने टू सॉल्युबल साल्ट बनाने हैं. लेट से आप यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं बेटा, प्लस यहाँ पे आप कोई और सॉल्युबल साल्ट ले लेते हैं जिसमें सल्फेट आयन हो, लाइक सोडियम सल्फेट, एनीथिंग लाइक दिस. अच्छा ये अगला क्वेश्चन जो है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसे मैं दोबारा डिटेल में नहीं बताऊंगा. ठीक है जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ. 10 बेटा हम नहीं करेंगे क्योंकि 10 ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स वगैरह हम कर चुके हैं. इधर आ जाते हैं. स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट वेरीज डाउन द ग्रुप. अब बेटा आप लोगों ने ऑलरेडी स्टेटमेंट पढ़ी हुई है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट डिक्रीज हो रही है. अब याद रखिएगा, जब हाइड्रोक्साइड में हम कह रहे थे सॉल्युबिलिटी आपके पास इंक्रीज हो रही है, तो हमने वहां पे कहा था चेंज इन लेटेस्ट एनर्जी इज मोर सिग्निफिकेंट. यहां पे सिर्फ हम कहेंगे चेंज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर सिग्निफिकेंट, बाकी वही चीज बेटा. सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट, अब वहां पे इंक्रीज थी, यहां पे डिक्रीज, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे अपोजिट वे में करेंगे, यानी डिक्रीज डाउन द ग्रुप. ये तो होगी हमारे पास स्टेटमेंट. उसी तरीके से बेटा हम लिखेंगे डाउन द ग्रुप आपके पास, एक मिनट, डाउन द ग्रुप आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन दोनों डिक्रीज हो रही हैं. तो यहां पे हम लिख देते हैं ये डाउन द ग्रुप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट एंड standard enthalpy of hydration of group 2 cation decreases. अब बेटा याद रखिएगा, यहां पे डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मोर सिग्निफिकेंट. जब आपके पास मोर सॉल्युबल थे वहां पे डिक्रीज इन लेटेस्ट एनर्जी, जब लेस सॉल्युबल है तो यहां पे हम लिखेंगे decrease in standard enthalpy of hydration of metal ion is more significant. अब जब ये आपके पास ये नेगेटिव वाली वैल्यू है, देखिए ना आपके पास ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी. ये मैंने आपको बताया नेगेटिव इनटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाती है. जब ये वाली वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज होगी, हाइड्रेशन ज़्यादा डिक्रीज होगी, तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन बिकम मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन becomes more positive or less negative. ये तो 4 स्कोर हैं बेटा. हमने पहले नंबर पे स्टेटमेंट लिखी, दूसरे नंबर पे हमने बताया कि हमारे पास डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन और लेटेस्ट एनर्जी दोनों डिक्रीज हो रही हैं. तीसरा स्कोर 1 डिक्रीज इज मोर डोमिनेंट, और फिर हीट ऑफ सोल्यूशन पे इंपैक्ट. इधर आ जाते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा. अब ये आखिरी क्वेश्चन है आज के दिन का.
ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अब बेटा ये जो डिकम्पोजिशन है ये हमारे पास डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी के ऊपर। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी कैटाइन की, उतना ही कैटाइन एनाइन को ज़्यादा पोलराइज करेगा, और जब एनाइन ज़्यादा पोलराइज होगा तो एनाइन की बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा ईजिली होगी। Suggest which hydroxide magnesium will decompose at lower temperature, easily decompose होगा, तो आपके पास आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रीजन बेटा हम यहां पे लिखते हैं मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम कैटाइन हैज हायर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्शियम पे सेम है तो आप यहां पे साइज भी लिख सकते थे, लेकिन चार्ज डेंसिटी इज बेटर। सो मैग्नीशियम आयन cause more polarization of OH नेगेटिव। आप बेशक वो भी लिख सकते हो कि आपके पास मोर डिस्टॉर्शन ऑफ OH बॉन्ड एज वेल, OH नेगेटिव बॉन्ड। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब बॉन्ड पोलराइज होगा तो इजीली डिकम्पोज। तो ये थे बेटा हमारे आज के 5 क्वेश्चन। मैंने बहुत डिटेल में बताया। आई नो दैट कि वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियां पैदा करे जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।